चरणों स्नेह ना हो तब बात नहीं बनती है कि झूमत द्वार मतंग अनेक जंजीर जड़े मद दंभ चुचाते और तीखे तुरंग मनोगति चंचल पवन के बेगहू से बढ़ी जाते और भीतर चंद्रमुखी अवलोकति और बाहर भूप खड़े न समाते तो एते भय तो कहा तुलसी जब जानकी नाथ के रंग न राते। तो आए बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। समय बीत रहा है, एक एक क्षण कीमती है। आप बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार बोले श्री राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जन जन की आंखों के तारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले भक्त और भगवान की जय। जब जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहा गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयते। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम, तब भगवान संयोग लगाते हैं, भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भाकारो भाव भक्तिश्च, गाकारो ज्ञानदायका, वाकारो ब्रह्म रूपस्य,
ताकारो तत्व दर्शन। चारों चीज मिल रहा है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तरण तारण। श्रीमद् भागवत तीन ग्रंथ की अपने यहां प्रचुर मात्रा में ये परिचय है। गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, तो एक योग ग्रंथ है। गीता योग ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग ग्रंथ है, और रामचरितमानस प्रयोग ग्रंथ है। रामायण आपको जीने की कला बताता है कि जिया कैसे जाए, और श्रीमद् भागवत महापुराण मरने की कला बताते, आखिर मरा कैसे जाए। मरणम मंगलम भवेत्, मरण मंगल कैसे हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें बताते। जीवन तो सबका बन जाता है, कुकर सुकर से लेकर के अमीरी गरीबी, लेकिन जिसका मरण बने, जिसका मरण मंगल हो, वह मंगल है। जन्म तो सबका मंगल होगा, मरण बनना चाहिए। तो मरने की विधा श्रीमद् भागवत महापुराण कि आखिर मरण मंगल कैसे हो। हर वैष्णव के घर में भाई जीवन जीने की कला अगर सीखनी हो तो रामचरितमानस पढ़ना सीख लो। आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, सारी कला, सारी विधाएं हैं। किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। राम जी जब राजमहल में रहे तो भगवती सीता जी से कितना बढ़िया प्रयोग, शब्द प्रयोग किए। सीता जी जंगल जाने के लिए तैयार हैं, इशारा कर रहे, उधर हम रामायण कथा सुनाने नहीं आ रहे, आपको हम बता रहे केवल। जब माता की उपस्थिति में परिवार के सामने बात करना हुआ तो राम जी सीता जी से कितना बढ़िया वाक्य प्रयोग किए कि राजकुमारी सिखावन सुनहूं और बचन मानी। राजकुमारी कहे, ये कब बार में है कहे प्राण बल्लभा या सीता, विशेषण नहीं जोड़े। राजकुमार सिखावन सुनो बचन हमार मान। आप घर रहो, दिवस जात नहीं लगे हैं, 12 सुंदर सिखवन सुनो हमारा। लेकिन वही राम जी जब राक्षसों का वध करना हुआ तो 3 विशेषण जोड़े हैं। 3 विशेषण, 3 विशेषण जोड़ करके राम जी सीता जी को अग्नि में कूदा दिए। 3 विशेषण, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करऊं ललित नर लीला। तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई प्राणनाथ, आदेश हमारे लिए का तुम पावक महा करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नासा। आज पराया लोग कहते हैं कि पत्नी हमारी बात नहीं मानती, पति देव कहते हैं, स्त्री पुरुष को आक्षेप कर रही है, कोई हमारी बात नहीं मानते, वो कहते वो हमारी बात, केवल बोलने की कला आ जाए, बात बन जाए। वही राम जो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकद अनादि अनूपा, उन ब्रह्म को
माया मृग के पीछे दौड़ा दिया। कब? जब माया का सीता बनी वन में, तब माया का मृग पड़ा देखलाई, और देखा तही ललचाई गई, सब कारण जानी गए रघुराई। और हर्षि उठे सुर काज सवारन, लक्ष्मण से बोले मुस्काई, तू तात रहा होशियार रहा, वन घूमी रहे निश्चर समुदायी। सीता माया का मृग देखी, तीन विशेषण जोड़ी कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और मैं कछु करऊं, कहा सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कई अति सुंदर छाला। तो कहा प्राण वल्लभा करे का सत्य संध प्रभु बध करे ही, अवानहु चर्म कहति वही देही। बोलने की विशेषता है, बोलने की कला अगर व्यक्ति में आ जाए तो आज जो कहने का हमारे मूल भाव है, ये रामचरितमानस जीवन जीने की कला बताते हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण मरने की कला बताती है कि आखिर मरा कैसे जाए। तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक, बिना महात्म के पुराण की पूर्ति नहीं है। कहीं जाओ, तीर्थ में जाओ, तो तीर्थ में जाओ तो वहां का महात्म सुनो, वहां का महात्म समझो। कोई कथा सुन रहे हो, कोई पुराण श्रवण करने का अवसर मिला है, तो पहले महात्म जरूरी है कि आखिर महात्म या महत्व समझ लीजिए कि इसमें इसको सुनना कैसे चाहिए, आखिर श्रवण विधि क्या है, क्या इससे पहले कोई इसको लाभ का हुआ है, ये महात्म है। पुराण का महात्म श्रवण करना चाहिए। पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा कैसे है? परमात्मा की वंदना पहले श्लोक में भगवान कृष्ण की, परमात्मा की वंदना की गई है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है बताए, सच्चित आनंद, तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। यह है कौन? वो न ब्रह्म के स्वरूप जो है वो कैसा है के सच्चिदानंद। अब किए का कहा, ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए, विश्व के उत्पत्ति के आदि कारण। अब आदि कारण कैसे हुए बात आ गई, बता दे। अवसर, पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। जब सृष्टि का विनाश होता है, सृष्टि का लय होता है, तो सारी सृष्टि पे जल ही जल दिखाई पड़ता है। प्रलय में ये जो बादल हैं, एक एक बादल के एक एक धार, एक एक बूंद, ये हाथी के सूंड के समान गिरते हैं, एक एक धार। और 2 मुहूर्त में, 2 घंटा में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। प्रलय बहुत देर नहीं लागत, जल प्रलय है। तो सृष्टि का प्रलय होता है, तो भगवान उस समय शेष के ऊपर विश्राम करते हैं। नारायण शेष के ऊपर विश्राम करते हैं। बहुत समय के बाद जब पुनः सृष्टि का विचार होता है कि सृष्टि करें, तो भगवान के नाभि से
एक कमल निकलता है। अच्छा, सृष्टि के बाद चर्चा क्यों हुई? लक्ष्मी कहा, भगवान कहे सृष्टि करो, कहा हम सृष्टि करती हूं, अब आप सृष्टि का विनाश कर देते हो। तो एकाध बार स्वयं सृष्टि करके देखो कि सृष्टि करने में कितनी मेहनत लगती है, सृजन में कितना समय लगता है, कितना परिश्रम लगता है। एकाध बार सृजन करके देखो। तो भगवान तो संकल्प मात्र से सृष्टि होनी है। भगवान के नाभि से भूर्ध्य कमल निकला, अब कमल के ऊपर ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा से सारी सृष्टि पुनः संरचित हुई। तो लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दुनिया में तिवारी जी 3 प्रकार के ताप होते, 3, दैहिक, दैविक, भौतिक। परमात्मा तीनों ताप से परे है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से। वो कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। उन कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी वंदना, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पोत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यह श्लोक तब उद्धृत हुआ, तब की यह घटना है। एक बार कैलाश पे भोलेनाथ नहीं थे। नारद जी घूमते टहलते पहुंच गए। पार्वती थी, तो कहा भोलेनाथ कहां गए? कहीं कहीं घूमने गए होंगे। कहा एक रहस्य की बात बताओ, आज तक तुम समझी कि नहीं समझी? कहा नहीं महाराज, हमें तो नहीं पता। कहा जो नर मुंडों की माला पहनते हैं भोलेनाथ, मालूम होता है कि आपसे ज्यादा किसी को मानते हैं। बस आग लगा लो, चिंगारी बहुत ही है, आपसे ज्यादा किसी को मानते हैं। आज जब आवे तो उनसे पूछ लो कि किसके सर की माला है। आग लगाए चले गए। अब जब भोलेनाथ आए तो पार्वती बोलती ना, कहा क्या हुआ? कहा आपसे क्या मतलब? अरे कहा बताओ तो। कहा आप हमसे ज्यादा किसी को मानते हो। भोलेनाथ कहिए ऐसी बात तो नहीं है। कहा तो बताओ किसके गले की माला पहने हुए? मुंड माला किसका है ये मुंड माल? कहा प्राण वल्लभा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो हम आपके सर को धारण करते हैं। कहीं कितना बाई? कहा 107 होएगा है। पार्वती कहा तब से तू है यहां? हम 107 बार मरी, आप वो जिंदा हैं, ये कैसे? बताए हम अमर हैं, हम बीज मंत्र जानते हैं, हम अमर हैं। कहा अगर ऐसी बात है तो वो कथा हम सुनाओ, हम भी अमर हो जाए।
कहा उसके सब अधिकारी नहीं होते। अमर कथा कहा सुनोगी, जाने दो। कहा नहीं सुनत तो अमर कथा ही हम सुनेंगे। तो भोलेनाथ निर्जन स्थान का चयन किए, नहीं तो सृष्टि का कर्म बिगड़ जाए। अब पूरा दुनिया अमर हो जाए, क्यों मरबे न करे। पैदा खाली हो तो खाइए का भाई। एक आदमी कुर्सी छोड़ करके जाता है, दूसरा आदमी आकर के बैठता है। अब केवल पैदा हो मरे है ये ना, तो सृष्टि का कर्म बिगड़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो विचार किए, जब न्याय मानती हैं तो चलो इनको सुनाएंगे। अमरनाथ लेके गए गुफा, अमरनाथ गुफा। आजो बड़ी दुस्तर, बहुत आसान लाइन चढ़ाई। भले 16 किलोमीटर बालताल से, लेकिन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। 4-6 कदम चले के बाद ही मन कहा कि खड़ा हो जाए। बस तरे कपड़ा सब पसीना सराबोर। बस एक 10 कदम चल मिला था, करीब एहो सोताली नहीं तो जब चले हैं तो सबको छोड़ते गए। भोलेनाथ जब वहां गुफा में पहुंचे तो करन न्यास किए, खडन न्यास किए, हृदय न्यास किए। त्रिशूल को आदेश दिए कि जवन जीवा जंतु हो सब चले जाए, छोड़ दिए। अग्नि फट किए। जब कथा शुरू हुई तो पार्वती सोए लगी, आंख मुदे लगी। कथा वार्ता बहुत आसान नहीं, आंख लाग जात है, नींद आ जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि जो पाप अपराध होता है उस समय उतनी देर दूर होता है। तो जब पाप दूर हो गया, पुण्य का प्रकाट्य हुआ, तो शरीर आराम मिला। आराम मिला तो फिर नींद हुए करे, आंख लग गई। मां कथा सूट गई गए, लाग ही गए, आराम आई गए। पार्वती के आंख बंद। वही एक बयंडा सुगा के अंडा था, निर्जीव, लेकिन वो बीज मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र कथा के प्रभाव से वो धीरे धीरे सजीव हो गया। वहीं बैठ करके फुकारी भरना प्रारंभ किया। जब कथा पूरी हुई तो अंत में जब फिर फट स्वाहा कहे तब आंख खुली। कहे हाँ हाँ महाराज। का सोए गए हो? कहां तक सुने हो? कहीं महाराज जब आप झूठ नहीं बोले अखिया लागी गए। कहा आखिर हुकारी कौन भरा? त्रिशूल को आदेश दिए तो भोर सुग्गा उड़ गए। उड़ते 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 पहुंचा सम्याप्रास, व्यास जी के आश्रम था। जब वहां पहुंचा तो इनकी पत्नी जम्हाई लिया। असुगा मुंह से पेट में प्रवेश कर गया। अब सामने त्रिशूल, पीछे पीछे भोलेनाथ। हमारा चोर बाहर करो, चोर बाहर करो, चोर बाहर करो। कहा क्या हुआ? व्यास जी आए, कहे क्या हुआ? कहा ये बीज मंत्र का श्रवण कर चुका है और सुगा अमर हो गया है।
इसे बाहर करो, मार दे, नहीं तो यह दुनिया में उपद्रव करेगा। व्यास जी कहे एक बात बताओ, आप बीज मंत्र, आपके पास अमर कथा है, आप अमर हो, सुगा सुन लिया अमर हो गया, मान लो आप इसे मार दोगे तो सृष्टि की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। आखिर अमर अगर मर सकता है, सुगा मर जाएगा तो आप भी मर सकते हैं। कहा लेकिन संसार का होगा, कहा हम महात्मा हैं, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसे ज्ञान दे करके इस योग्य बनावेंगे कि इससे संसार का कल्याण होगा। भोलेनाथ चले गए। अब 12 साल तक गर्भ में सुखदेव जी रहे। एक दिन 2 दिन 12 साल गर्भ से प्रश्न करते हैं, व्यास जी उत्तर देते हैं। जब 12 साल के समय बीत गया, तब महाराज व्यास कहे एक बात है कि अब निकलो, जन्म लो, संसार का कल्याण करो। कहा पिताजी, संसार इतना कृतज्ञ है, स्वार्थी है कि हम संसार में नहीं आवेंगे, हम विषय में नहीं फंसेंगे। कहा भाई, इस सृष्टि का क्रम है, जन्म लेना पड़े, कौन उपाय बताओ, कैसे आओगे? तो बताए, जब पृथ्वी पर माया न रहे, माया पृथ्वी पर न रहे, तब हम आवेंगे। तो व्यास भगवान के अवतार हैं, 2400 अवतार में इनका नंबर है। यह 2 घंटा के लिए, 2 मुहूर्त के लिए पृथ्वी से माया हटा दिए। बाकी पृथ्वी माया का आवरण है। आसमान से चाहे जितना निर्मल पानी गिरे, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते मलिन हो जाता है कि भूमि गिरत भा डाबर पानी, अजिम जीवहि माया लपटानी। माया का आवरण, तो ये माया खींच लिए। उस समय 88,000 लड़का पूरे दुनिया में पैदा भर रही है। सुखदेव जी के साथ 88,000 महात्मा, तो सब बड़े हुए तब बाबा हुए। ये नार व्यवहार समेत नार नहीं कटाए, लपेटे बस चल दिए, जंगल का रास्ता पकड़े। व्यास जी पीछे पीछे, पुत्र 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 पुत्र, और सुखदेव जी आगे आगे। एक सरोवर पे पहुंचे, वहां देखे कि कुछ देवियां स्नान कर रही हैं, और ये नंग धड़ंग जा रहे हैं। जब बाबा जाने लगे तो दौड़ का कपड़ा बड़ा पहनने लगे। व्यास जी कहे, अब देखा जवान लड़का में गया तो इनको लाज नहीं लगी, और हम पुरनिया जा रहे हैं तो इनको लज्जा लग रही, लौट के बात करेंगे इनसे। आगे बढ़े तो एक पंचवटी का झुरमुट था। पंचवटी में पीपल, गूलर, बरगद, आम, पाकड़, 5, इसे पंचवटी कहते हैं।
उसका सहारा लेकर के कहा, एक बात बताओ व्यास जी, काहे परेशान हो, कहां जा रहे हो? अगर आप हमारी बात का उत्तर दे दो तो आपके बच्चे को हम लौटा सकते हैं, लौटा सकते हैं। कहा पूछो। तो आवाज आती है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गए और उनकी रानी ऋतुमती थी और शिकार खेलने में कुछ समय बीत गया। आज चौथा दिन है। राजा का मुंह देख के तब जल ग्रहण कर रहे हैं। स्नान करके रानी पहले अपने पति का मुख देखें। अगर पति मौके पर नहीं है तो उसके लिए लिखा है कि क्यों 12 साल के ब्राह्मण के बच्चे को न्योता दो, वो भोजन करने लगे तो उसका मुख देखो। लेकिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, आने में विलंब हुआ। रानी एक बच्चे को, ब्राह्मण के बच्चे को आमंत्रित किया, न्योता दिया। बच्चा हाथ पैर धो करके बैठा था। तब तक राजा चौथा दिन समझ के बहु हड़बड़ात आए, रानी रानी दरवाजा खोलो। रानी कही ब्राह्मण के बच्चे से, ब्राह्मण देवता अब राजा आ गए हैं, आपको छुपना पड़ेगा, कहीं छुप जाओ। कहा माता जी कहां छुपे? तो बताए कि पाखाना में चला जा। वहां पहुंचे, सिक्री बंद गई के अंदर गए। तब तक राजा कहे कि रानी तनका देख आओ, पाखाना में पानी वानी बा, हमें जाना। अब गई, बच्चे से कही भैया इज्जत आपके हाथ। कहा माता जी अब क्या करें? कहा इसी गटर में टैंक में चले जाओ। अब बच्चा उसमें घुसा। फिर बाद में निकल के अपने घर गया तो व्यास से पूछे कि अगर दोबारा रानी न्योता देगी तो क्या बच्चा खाने जाएगा? व्यास जी कहे भूखा मर जाए लेकिन जीवन में जो नरक में कुदाए दी तो अब जीवन में न्योता खाए ना आए। इनके कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर है, जिस जीव को 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहना पड़ा, जहां मल मूत्र रजबीर से उसका मुख सना रहता गर्भ में, जब माता तीखा चरफरा खट्टा खाती बच्चे के शरीर में जैसे नमक घाव पे लग जाए, नमक मिर्च, वो इतना कष्ट होता है। आखिर बाप बताओ कि दुनिया में फिर संसार में आएगा? व्यास जी को उत्तर मिला कि लौट पड़े। कहा 12 साल तक जो गर्भ में रहा अब उस संसार में लौटेगा। व्यास जी से लौट के आए तो महिलाओं से कहा कि क्यों जी 12 साल का जवान लड़का गया तब आपको लज्जा नहीं आई? कहा बाबा वो अनभिज्ञस्तु, स्त्री पुरुष नहीं जानते हैं। सुखदेव जी कौन स्त्री है कौन पुरुष है, विषय सुख क्या है
उन्हें क्या पता, आप तो सबका भोग किए हो, लज्जा है तो आपसे है। उनका पता ही ना इनकी के मेहरारू आके मन से दुआ के लड़का अनभिज्ञ नारी नाम विषयानाम सुकक्षा, उनके सामने कौन लज्जा। लज्जा तो उसके जो जानता है। लौट के आए, तपस्या करने लगे। वही की श्लोक है, यम प्रभजम तुम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पोते तन्मय तया तरवो विनेदुस तम तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। स्तुति करते हैं। कुछ दूर पे जाकर के सुखदेव जी तपस्या करते हैं। फिर लौट के आए। कब? जब यहाँ तो इनके यहाँ आश्रम था ना, आश्रम पे सारे विद्यार्थी पढ़ाए जाते थे। कुछ लड़के लकड़ी तूरे गए, वहां पर देखे कि दीप्तमान कोई बढ़िया महापुरुष है, तपस्या कर रहा है। तो इनसे लड़कियों को बुलाए, पूछे तुम कौन हो? कहा हम व्यास के आश्रम से आए। और लड़के गा रहे थे भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन कि वर्हापीनम कनक कपिशम वयजयंतीं चमाला रंध्राणेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की कन्हैया के रूप स्वरूप का वर्णन किया। कहा इसका अर्थ बताओ, तो कहा अर्थ तो गुरु बाबा बताएंगे। बर्हापीडम कनक कपिशम वयजयंतीं च मालां रंध्राणेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के रूप स्वरूप का जब सुने हैं तो खींचे चले आए। तब सुखदेव जी को व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, पढ़ाई। सूत जी से, सूत है कथावाचक, शौनक आदि 88,000 महात्मा, जितनी कथा है सारी कथा नैमिष क्षेत्र से आरंभ हुई है। नैमिषे सूतमासीन, नैमिषे सूतमासीन महिवाद्य महामती। नैमिष क्षेत्र यह उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद है। सीतापुर मिश्रिक तहसील है। मिश्रिक तहसील के अंतर्गत यह नैमिष क्षेत्र आता है। वही चक्र तीर्थ है। यह सबसे पावन स्थान है नैमिष। जहां पर हिंसा न होते हो, नामिष मांसाहार न होता हो, वो नैमिष क्षेत्र है। सबसे सुरक्षित है। देवता लोग ऋषि महर्षि भगवान से पूछे हम कहा जाए, तो भगवान सुदर्शन चक्र छोड़े हैं कि जहां गिरेगा वही स्थान।
आप लोगों के रहने योग्य है। सतयुग में नैमिष क्षेत्र की विशेषता थी। सतयुग में कि तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई बरसी नहाने नैमिष सतयुग में नैमिष का महात्म था। त्रेता में पुष्कर का महत्व हुआ। द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलौ गंगायाम, कलयुग में प्रयागराज का महत्व। तो यहां पर सूत जी कथा वही व्यास गद्दी है, कबो संजोग लागे जाना चाहिए। धेनुमति व गोमती, गोमती का एक नाम धेनुमति भी है। तो गोमती के किनारे एक बड़ा भारी बट वृक्ष है, वही व्यास गद्दी है। तो सूत जी वहां पे कथा कह रहे थे। संत महात्मा इकट्ठा हो तो कथा वार्ता होना स्वाभाविक है, क्योंकि कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है। दुनिया में कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे दुख दूर होता है। जिसे दुख हुआ है संसार में, अगर दुख की निवृत्ति के विषय में पूछते हो तो यही कथा वार्ता से उसका दुख दूर हुआ। लंका में भगवती सीता जी दुख के मारे बिल्कुल प्राण अब छोड़े कि तब छोड़े। आसमान की तरफ चारों तरफ से निराशा हुई। देखिए प्रकट गगन अंगारा, यवन नयावत एक उतारा, पावक में सश्रमय नयागी, मानो मोहि जाने हतभागी। सुनो विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देव अगिन जन करऊ निदाना। लेकिन कौनो विकल्प त्रिजटव जवाब दे दिया कि निशिनानल मिन सुन सुकुमारी, अस्कै सो निज भवन सिधारी। सीता सीता विधिभा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। दुख के मारे बिल्कुल मरना चाह रहे थे, लेकिन हनुमान जी कितनी बढ़िया उपाय किए, कथा सुनाने लगे। आदियों ते सब कथा सुनाई। आदियों से, मैं शुरू से, सूर्य वंश जब से प्रारंभ हुआ तब से कथा सुनाए। तब कहा हुआ का लागी सुनाई, श्रवण मन लाई। लागी सुनय श्रवण मन लाई। लागी
सब कथा सुनाई। लिखा सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही कथा सुनने से दुख दूर होता है। दुख दूर के माध्यम एक कथा। संत महात्मा इकट्ठा हुए तब कथा आरंभ हुई। सूत नैन से सूत मासीन महिवाद्य महामती सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूतख्या ही कथा सारम। सारे महात्मा हाथ जोड़ खड़े हुए कि आप श्रीमान जी ऐसी कथा सुनाओ कि जो हमारे कर्णकुहरों में तुरंत फायदा हो। मम कर्ण रसायनम। रसायन मतलब ऐसी औषधि हो कि उसका लाभ तुरंत दिखाई पड़े। काष्ठ औषधि अपने यहाँ दवाई के 3 विधा है। वैद्यकीय, अंग्रेजी, एलोपैथी और होम्योपैथी। हाँ, वैद्यकीय विशेषता है कि अगर नियम से किया जाए तो रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय और नियम के पाबंदी। अरे भाई चिरायता पीजिए 40 दिन तक, आपका बुखार जड़ से समाप्त हो जाएगा। होम्योपैथिक है, धीरे धीरे फायदा करे। 2 गोली चूसा करा 2 घंटा में, मंद गति में लाभ होगा। एलोपैथी ये है रसायन। बुखार 102 है, एक पैरासीटामॉल खा, चाहे कालपाल हो चाहे गोलो, कंपनी चाहे जवन हो, एक गोली खाओ, बस 15 मिनट में आराम, जाना कुछ भाव ही ना आए। ती है रसायन, तुरंत फायदा। तो सौनक आदि महात्मा कहे कि हमें काष्ठ औषधि की आवश्यकता नहीं। बहुत कथा सुनी, वेद से लेकर के वेद उपनिषद सारे सब उपाय तो बहुत हैं, लेकिन सबका प्रोसीजर ये लंबा, थोड़े में काम चल जाए। मम कर्ण रसायनम अज्ञान ध्वांत विनाशाय कोटि सूर्य समाप्रभ सूतख्या ही कथा सारम। का महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ कि जिसमें सूतख्या ही सथा कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और उसकी विशेषता हो भक्ति ज्ञान विरागोक्त। भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत हो, विवेको वर्धेत महान। ज्ञान का भी संवर्धन हो, ज्ञान भी बढ़े। और एक बात, माया मोह सबसे कठिन, माया और मोह से निवृत्ति हो। माया मोह निराश्रैव वैश्वणं क्रियते कथम। महाराज ऐसी कथा हो कि जिसमें वैष्णव जन की कथा हो, भक्ति ज्ञान को बढ़ाने वाली हो, माया मोह से दूर रखने वाली हो। क्योंकि हम तो महात्मा हैं, हमारे तो कोई है नहीं, लेकिन संसार ऐसे घोर आपत्ति विपत्ति में चल रहा है कि संसार वाले परेशान हैं। यह घोरे कलो
यह घोरे कलौ प्रायो जीवांश सुरताम गता। इस घोर कलिकाल में जीव पराया असुरता को प्राप्त हो रहे हैं, असुरता को प्राप्त हो। पूजा पाठ नियम ध्यान धारणा ये सब बहुत दूर चली गए हैं। कलेश से जब सत्कर्म होगा नहीं तो पाप की प्रवृत्ति होगी, पाप बढ़ेगा, सबको दुख भोगना पड़ेगा। क्लेश कांत तथैव चासु धनम किं प्रायणे, इनके कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। तब बताए सूर्य महात्मा, भगवान की कथा ऐसी है जो सबके कल्याण करती है, सबका कल्याण होता है। जैसे मणि ये संसार के सुख को प्रदान कर सकती है। चिंता मणि सुखम लोग सांसारिक व्यवस्था दे सकते हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है, यह संभव है। गंगा तापम संत तापम, कहा कि आपसे बताऊं ये स्वर्ग की संपदा दे सकता है, लेकिन ये कथा बताता गुरु की कृपा हो जाए तो लिखा है प्रगच्छति गुरु प्रीति, गुरु से प्रेम हो जाए, गुरु कृपा हो जाए तो वैकुंठ मिल जाएगा। मणि आपको संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग का संपदा दे सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो आपको सीधे वैकुंठ दे सकते हैं। हाथ जोड़े कहा महाराज संसार के लोग परेशान हैं, कौनो थोड़े उपाय बता दीजिए, आपके हाथ में है। तब सूत जी बताए राजन, जब राजा परीक्षित भगवान की कथा सुन रहे थे तो उस समय देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर के आए और कहा कि महाराज ये अमृत राजा को पिला दो, राजा अमर हो जाए, और एक कथा अमृत ये आप हमें दे दो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत आसान नहीं है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासित, ये बहुत आसान नहीं है। जन्म जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कहा ये कथा अमृत हमें दे दो, राजा को ये अमृत दे दो, राजा अमर हो जाए। कथा सुधा हमें दे दो, राजा को अमृत पिला दो, अमर हो जाए। लेकिन सुखदेव जी कहा क्वा काचो का मणिर महान, कोई कांच से मणि को बदल सकता है, देने के लिए नहीं तैयार हुए। परिणाम देने के लिए नहीं तैयार हुए।